विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि माया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानं मे वाद्वयं तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये ओम। इस वीडियो में बता रहे थे ना कार्य कारण का विवेक। सांख्य 4 प्रकार के तत्व मानता है। इसमें हमारा वेदांत दर्शन क्या कहता है ना। वेदांत दर्शन इसके बारे में क्या कहता है, तो न्याय दर्शन तत्पदार्थ ईश्वर को, न्याय दर्शन तत्पदार्थ ईश्वर को, सांख्य दर्शन त्वम पदार्थ दृष्टा को कार्य कारण से परे बताता है। ठीक है। अब वेदांत कहता है कि तत्पदार्थ और त्वम पदार्थ दो नहीं है ना, एक ही है। इस एकत्व ज्ञान की विशेषता यह है कि इस ज्ञान से ही बौद्धों के समान कार्य कारण जो है वो शून्य अथवा भ्रम हो जाता है। ठीक है। तो सांख्य योग के समान दृष्टा अपना आत्मा हो जाता है, न्याय के समान ईश्वर अपना आत्मा हो जाता है। देखो, जैनों की जो साधन साध्य स्थिति है उससे अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है, और चारवाकों के कार्य कारणात्मक प्रपंच की एकमात्र सत्यता के समान परिवार और रिश्तेदारों का मोह मिट जाता है। ठीक है। इस प्रकार प्रत्येक दर्शन का उपयोग है। ठीक है। चारवाक ने मोह ममता मिटाई, जैन ने असाधन दूर किया, बौद्धों ने क्या किया, देश काल वस्तु को प्रत्यय मात्र बना दिया, सांख्य ने सबका साक्षी त्वम पदार्थ आत्मा सिद्ध कर दिया, न्याय वैशेषिक ने तत्पदार्थ ईश्वर सिद्ध कर दिया, और वेदांत ने तत् और त्वम दोनों को एक कर दिया। वेदांत के चरम सिद्धांत भगवान ने कहा है क्या, कि आत्मा सा भोक्तुत्तर है, आत्मा सा भोक्तुर्रित्य परे, मतलब भोक्ता का आत्मा ही ईश्वर है। तो इधर तुम भोक्ता बने बैठे हो और उधर वो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान बनकर बैठा है। ठीक है। तो फिर वो भोक्ता आत्मा कैसे हो सकता है? इसी के उत्तर के लिए वेदांत विचार प्रारंभ होता है। प्रश्न यह है कि जिस शून्य को या ईश्वर को या दृष्टा को या साधन जन्य अवस्था को तुमने कार्य कारणातीत जाना है, उसका कार्य कारणात्मक प्रपंच के साथ व्यवहार में क्या प्रयोजन है? इन सभी कार्य कारणातीत तत्वों में अंतर क्या है? ठीक है। तो देखो, शून्य निष्प्रयोजन है। भला शून्य से किसी को क्या मिलेगा, है ना। तो साधन साध्य कारणातीत अवस्था में दुखों की निवृत्ति हो जाती है, अनुमानित कार्य कारणातीत ईश्वर से भक्ति सुख मिलता है, और विविक्त कार्य कारणातीत दृष्टा से तटस्थ सुख की प्राप्ति होती है। वेदांत बोधित कार्य कारणातीत वस्तु के ज्ञान की विशेषता है। ब्रह्मात्मक के बोध होने पर कार्य कारण की पृथकता का ही क्या बोल रहे थे, ब्रह्मात्मक के बोध होने पर कार्य कारण की पृथकता का ही केवल बोध नहीं होता, बल्कि कार्य कारण भी स्वरूप हो जाता है। इसका फल होता है मोक्ष। मोक्ष माने परम स्वातंत्र की प्राप्ति, क्योंकि मोक्ष में जो बाधक कार्य कारणता है उसका बोध हो जाता है। यही वेदांत की विशेषता है। केवल मुक्ति दशा में मुक्ति नहीं होती वेदांत की मुक्ति व्यवहार दशा में भी होती है, औरों की मुक्ति वैकुंठ में, शून्य दशा में, है ना, दूषण रहित अवस्था में या समाधि में है। लेकिन इसी जीवन में यहीं पर वेदांत की मुक्ति है। इसमें ईश्वर की पराधीनता नहीं रहती। अच्छा, वेदांत में शब्द प्रमाण होता है। कैसे, कौन सा शब्द प्रमाण होता है? एक शब्द कान से सुना जाता है ना, यानी जिसका प्रत्यक्ष श्रवणेंद्रिय से होता है ना, वो तो प्रमेय हो गया, उसमें श्रवणेंद्रिय प्रमाण है। ये वेदांत का शब्द प्रमाण नहीं है। वेदांत के शब्द प्रमाण भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला अतत्वबोधक प्रमाण, दूसरा तत्वबोधक प्रमाण। अब अतत्वबोधक प्रमाण क्या है? जो शब्द स्पर्शादि का ज्ञान कराए या कर्ता भोक्ता का ज्ञान कराए। दूसरा तत्वबोधक प्रमाण, जो नाम रूप से विनिर्मुक्त का, आकार के आरोप से विनिर्मुक्त का, ब्रह्मात्मक का बोध कराए। तत्वबोधक प्रमाण गुण के बोधक नहीं होते, मिथ्या पदार्थों के
मिथ्या पदार्थों के बोधक भी नहीं होते, वरन अधिष्ठान सत्य के बोधक होते हैं। विभिन्न, अच्छा आप बता देते हैं कि विभिन्न संप्रदायों में मोक्ष का अलग अलग वर्णन किया गया है। जितने संप्रदाय उतने प्रकार के मोक्ष। अब देखो, बौद्धों के यहाँ निर्वाण को मोक्ष माना जाता है। निर्वाण माने क्या होता है? जैसे दीपक की लौ बुझ गई, ठीक है, जैसे दीपक की लौ बुझ गई, उसमें से अब प्रकाश वापस नहीं आ सकता, बुझ जाना ही मोक्ष है। तो क्या मिला? न सुख मिला, न ज्ञान। अच्छा, निर्वाण हो गया, आत्मोच्छेद हो गया, ये ज्ञान कैसे हुआ? शून्य यदि ज्ञान स्वरूप नहीं है तो फिर निष्प्रयोजन है। दूसरा, जैनों के यहाँ, जैन दर्शन में साधन करके जिस कार्य कारणातीत मोक्षावस्था को प्राप्त हुए हैं, उस अवस्था में हम हमेशा बने रहेंगे, इसका क्या भरोसा है ना? देखो, साधन जन्य अवस्था सब अनित्य होती है, तब तो आत्मा का मोक्ष भी अनित्य होगा। ये बात साधन के खंडन के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि आपके विचार के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। तीसरा क्या है? कर्मी लोग हैं, प्रपंच संबंध विलय दशा को मोक्ष मानते हैं। जो कर्म योगी हैं, कर्मी, वो प्रपंच संबंध विलय दशा को मोक्ष मानते हैं। जैसे लंबी नौकरी करने के बाद पेंशन मिलती है, नहीं मिलती है। चौथा क्या है? उपासकों के यहाँ क्या है? अच्छा, भक्त लोगों के यहाँ, उपासकों के यहाँ मोक्ष क्या है? ये तो आपके उपास्य की, इष्ट की इच्छा है कि वो आपको अपनी नगरी में रखे, मतलब सालोक के मोक्ष। दूसरा, या आपको आपका वेश अपने जैसा बना दे, बनाकर रखे वो, तो ये हो गया सारूप्य मोक्ष। या आपको अपने अंगों का आभूषण बनाकर रखे, है सामीप्य मोक्ष। या आप अपने प्रेमी के विग्रह के अंग बन जाएं, सायुज्य मोक्ष। या आप कहीं का सर्वे सर्वा बना दें, राजा बना दें, तो श्राष्टी मोक्ष हो जाएगा। तो इसमें एक खतरा बना रहता है कि जिसने मोक्ष दिया है वो वापस भी ले सकता है, बोलेगा आओ मेरे साथ चलो अवतार लेते हैं। पांचवा, सांख्य दर्शन में मोक्ष। यहाँ पर सांख्य दर्शन में प्रपंच संबंध का विलय रूप मोक्ष नहीं है, बल्कि निवृत्ति रूप मोक्ष है, क्योंकि सांख्य में विवेक ख्याति साधन है। दुनिया से अलग रहकर इस दुनिया को देखते रहो, इसके साथ केवल आपका संबंध नहीं रहेगा। यहाँ पर जो सांख्य का पुरुष तो दृष्टा है और भोक्ता है, परंतु करता नहीं है। वेदांत का मोक्ष सबसे विलक्षण है। ये द्वैत भाव, ज्ञान पूर्वक संबंध संबंधी भाव की निवृत्ति है। अच्छा, श्रीमद् भागवत में 4 प्रकार के प्रलयों का वर्णन है। पहला है नित्य प्रलय, सृष्टि निरंतर बदल रही है, ये क्या है? क्षण क्षण बदलती, ये नित्य प्रलय है। जैसे जो जल गंगा जी में कल बह रहा था, क्या वही आज बह रहा है? नहीं। दीपक की लौ जल रही है, क्या वही लौ आधा घंटे पहले थी? है ना? तो हमारा मन प्रतिक्षण बदल रहा है, तो स्थूल भौतिक परमाणु भी बदल रहे हैं, चंचल हैं, ठीक है। ये हो गई नित्य प्रलय। दूसरा, नैमित्तिक प्रलय, किसी निमित्त से, जैसे बाढ़ से, भूकंप से, सुनामी से पृथ्वी या ब्रह्मांड का नष्ट हो जाना नैमित्तिक प्रलय है। तीसरा है प्राकृत प्रलय। प्राकृत, संपूर्ण कार्य कारण जब अपने मूल कारण प्रकृति में, यानी महातत्व में, अपने कार्य सहित प्रकृति में लीन हो जाते हैं, तब प्राकृत प्रलय होती है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि हिरण्यगर्भ जब ईश्वर में सो जाता है। चौथा इंपॉर्टेंट है क्या? आत्यांतिक प्रलय। ये क्या है? ये प्रवाह रूप से जो नित्य प्रपंच धारा का आत्यांतिक प्रलय, इसके अधिष्ठान और प्रकाश की एकता के ज्ञान से होता है। तो आत्यांतिक माने जिसके बाद प्रपंचकारिता का उदय ही न हो। प्रपंचाकार चाहे भासे चाहे न भासे, परंतु ये प्रपंच सत्य ना रहे, ठीक है, यही आत्यांतिक प्रलय है। सभी पुराणों में इसका वर्णन मिलता है। जैसे कोई व्यक्ति पुनर्जन्म न ले, उसी प्रकार ये निखिल प्रपंच क्या है, जो है वो अधिष्ठान ज्ञान से बाधित हो जाने के बाद सत्तावान न रहे, यही आत्यांतिक प्रलय है। भागवत में आया है क्या? 12वें स्कंद के 4थे अध्याय में क्या है? बुद्धि इंद्रियार्थ रूपेण ज्ञानम भाति तदाश्रयम दृश्यत्वा व्यतिरेकाभ्याम अंतवत अवस्तुयत। अंतःकरण, इंद्रियों और
विषयों के रूप में ज्ञान ही भास रहा है। ये संपूर्ण प्रपंच दृश्य है और दृष्टा से व्यतिरिक्त नहीं है। क्यों? जो आदि अंत वाली है वो तो वस्तु ही नहीं है। ठीक है, तो अधिष्ठान से व्यतिरिक्त अध्यस्त की सत्ता नहीं है, इसलिए ये संपूर्ण कार्य कारण प्रत्येक चैतन्याभिन्न ब्रह्म तत्व ही है। ठीक है, ये ज्ञान होने पर क्या होगा? आत्यांतिक प्रलय हो जाएगी। यही वेदांत का मोक्ष है। देखो, नित्य नैमित्तिक प्राकृत प्रलयों में आवर्तन होता है, क्योंकि हमेशा लय और उदय की प्रक्रिया चलती रहती है, परंतु आत्यांतिक प्रलय से आवर्तन नहीं होता है। अब इसके आगे हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, ओम शांति शांति शांति।